सर्वं खल्विदं ब्रह्म। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 4, 5, 6। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले जो योद्धा हैं, महेश वासा यानी महान ईश्वर में वास दिलाने वाले, क्योंकि पांडव पक्ष के जो भी योद्धा हैं वो परमात्मा श्री कृष्ण के नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं, यानी वो श्री कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं। जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं वो महान ईश्वर है, और ये योद्धा महान ईश्वर में वास दिलाने का काम करते हैं, यानी महान ईश्वर में स्थिति दिलाते हैं। जैसे अर्जुन और भीम, इनके बाद अन्य भी योद्धा हैं, सात्यकी, विराट, महाराज द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान। अब आप विचार करेंगे, अर्जुन से तात्पर्य है एक ऐसा गुण जो सिर्फ परमात्मा के लिए अपना कार्य कर रहा है। भीम भी परमात्मा में वास दिलाने के लिए, क्योंकि जब ये सभी योद्धा मिलके महाभारत का युद्ध जीतते हैं तो संसार के किसी राजपाट के लिए युद्ध नहीं करते, ना संसार के किसी राजपाट में इनका आधिपत्य होता है। अर्जुन पहले कहते भी हैं, आगे अध्यायों में आप देखेंगे कि हे केशव, यदि इस युद्ध को जीत के मुझे ये सब सुख, वैभव, राज्य मिलेगा तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मुझे अपने ही सगे संबंधियों के मारने के बाद ये राजपाट मिले तो ऐसा राजपाट किस काम का। यानी अर्जुन भली भांति जानते हैं कि ये युद्ध जीतने के बाद जो वस्तु हमें प्राप्त होगी, जो राजपाट प्राप्त होगा, वो नाशमान है, क्षणभंगुर है और वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि महेश वासा, महान ईश्वर में प्रवेश दिलाने वाले दिव्य गुण ही पांडव की सेना है, जिसमें बड़े बड़े धनुष वाले। धनुष यहाँ प्रतीक है ध्यान का। आपका ध्यान जितना दृढ़ होगा, आपका चित्त उतना ही अचल होगा। यानी दृढ़ता रूपी ध्यान पे चित्त रूपी बाण का जब अनुसंधान किया जाएगा तब वो बाण परमात्मा को लक्ष्य करेगा। अर्जुन और भीम के अलावा अन्य महारथी भी हैं, जैसे सूरवीर सात्यकी। परम कर्तव्य है जिसका स्वभाव है सत्य की निष्ठा, यानी सत्य की निष्ठा वाला सात्यकी। उसके बाद है आपका विराट। ये सारे गुण जो हैं विराट परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले हैं। तथा महारथी राजा द्रुपद। द्रुपद यानी द्वैत पे विजय दिलाने वाला, और द्वैत पे विजय कौन दिलाएगा? स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण। इसके बाद चेकितानम, यानी चित्त जहां भी जाए, परमात्मा के अलावा चित्त जहां भी जाए वहां से खींच के परमात्मा में लगाना, ये चेकितान है। धृष्ट केतु। धृष्ट केतु का मतलब है दृढ़ कर्तव्य, यानी साधक में जब परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि है, जो कर्तव्य कर्म है, उसमें जब वो दृढ़ता से लगता है तो वो है धृष्ट केतु। इसी तरीके से काशीराज, राजा काशीराज, काया रूपी काशी पे राज करने वाला,
अर्थात इस शरीर पर जो नियंत्रण करता है, मन बुद्धि इंद्रियों सहित जो सिस्टम को कंट्रोल में रखता है, वो स्वयं काशीराज है। पुरुजित, पुरु माने शरीर, और शरीर 3 प्रकार का है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इन तीनों प्रकार के शरीरों को जिसने जीत लिया है, अर्थात जो दोबारा जीवन और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है, वो है काशीराज। कर्तव्य से भव पर विजय प्राप्त करने वाला कुंती भोज और सत्य व्यवहार करने वाला शैव्य। आगे है युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा वाला। अब यहाँ युद्ध क्या है? यहाँ युद्ध सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने वाला कर्तव्य कर्म है। जिसके अनुरूप जिसका मन है वो है युधामन्यु। और उत्तमौजः यानी जिसकी मस्ती है उत्तम, जो आह्लादित है, आनंदित है, परमात्मा में आनंद वाला है, वो है उत्तमौजा। इसके बाद है सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। शुभ है आधार जिसका। शुभ यानी परमात्मा की सिवा इस विश्व में कुछ भी शुभ नहीं है, बाकी सब अशुभ है, और जिसका आधार ही परमात्मा है वो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमान का मर्दन करने वाला यानी अभिमान शून्य, अभिमान मुक्त जो गुण है वो है स्वयं अभिमन्यु। अब दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं अपनी सेना का वर्णन करता हूं। ब्राह्मण श्रेष्ठ मोहित है, अज्ञानी का पुत्र है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कह रहा है गुरु द्रोण को, जबकि गुरु द्रोण का ब्राह्मणत्व से कोई नाता ही नहीं था। आगे जो भी कौरवों की सेना है, जो उसका विस्तार है, अगले श्लोक में उसका वर्णन मिलेगा। उस श्लोक में फिर उसकी चर्चा करेंगे। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा